नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। आइए हमारे यूट्यूब चैनल PWR पे आप लोग का स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग देखेंगे कि साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक का डिग्री कैसे चेंज होता है। उसी का 30 45 60 जीरो देखेंगे आज हम लोग। तो आइए दोस्त देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो ये क्या चीज़ हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा दोस्त। टेन 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक अगर 90 माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा दोस्त। अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा दोस्त। ये पूरक कोण होता है। पूरक कोण उसको बोलते हैं जिसका दो कोण का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो पूरक कोण कहलाता है। एक संपूरक कोण होता है जिसका दो कोण का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसको संपूरक कोण बोलेंगे। तो आज हम लोग यही चीज देखेंगे। दूसरा देखेंगे, अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन बट्टे कॉस। दूसरा कॉट थीटा होता है, कॉट को क्या लिखेंगे? उल्टा कर देंगे, कॉस बट्टे साइन। तीसरा जो होता है क्या दोस्त? साइन का उल्टा यानी व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। यानी साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कॉसेक होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ये दोनों का अगर हम गुना का बात करेंगे तो एक होता है कॉस थीटा, और सेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो एक होता है। और टेन थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम एक होता है। ये तीनों का गुणनफल एक होता है। इसको गुना में उधर भेजेंगे तो बट्टा में हो जाएगा। और दूसरा चीज जो आज हम बात करने वाले हैं कि साइन कॉस टेन कॉट का जो डिग्री का मान बदलता है, कितना होता है मान, उस पर बात करेंगे। तो दोस्त, सबसे पहले हम देखते हैं, इधर एक खटाल बना लेंगे। 6 खटाल हो जाएगा। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। दोस्त, इसी पे खटाल पे साइन का उल्टा कॉसेक होता है। जैसे अगर साइन थीटा है, इसको लिखेंगे तो 1 कॉसेक थीटा होता है। यानी कॉसेक को भी उलट देंगे तो 1/साइन हो जाएगा। यानी साइन को उलट देंगे, साइन को अगर उल्टी मारेंगे, पलटी मारेंगे तो कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक को जो पलटी मारेंगे तो साइन बनेगा। उसी तरह सेक को पलटी मारेंगे तो कॉस बनेगा। कॉस को पलटी मारेंगे तो सेक बनेगा। उसी प्रकार टेन को पलटी मारेंगे तो कॉट बनेगा, कॉट को पलटी मारेंगे तो टेन बनेगा। उसी प्रकार है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा दोस्त 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। इसी पे आज हम बात करेंगे दोस्त। चलिए, अब इस पे हम लोग देखेंगे, जैसे 1/1 का रूट कर लेंगे, 1/2 का, छोड़िए इसको, ये हो जाएगा दोस्त 0/4 का कर लेंगे रूट 30 जीरो के लिए। ये हो जाएगा 1/4 का रूट 45 के लिए 2/4 का रूट कर लेंगे। और ये हो जाएगा 3/4 का रूट, और ये 4/4 का रूट। साइन के लिए साइन निकलने के बाद सब कुछ निकल जाएगा दोस्त। देखिए, जीरो में कोई संख्या से भाग देंगे तो जीरो होगा। जीरो का वर्गमूल क्या आएगा? रूट का मतलब जीरो। साइन जीरो का मान जीरो। अब 1/4 का अगर वर्गमूल करेंगे तो 1/2 होगा। यानी साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, मतलब 1/2 का अगर हम रूट करेंगे तो 1/√2 रह जाएगा दोस्त। ठीक है। इसके बाद 60 में तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी √3/2 इसका वर्गमूल हो जाएगा। 4 × 4 मतलब
1 का वर्गमूल 1। दोस्त एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर हमको 90 चाहिए, इधर साइन है, इधर कॉस है। यहाँ पे एक बात हमको ध्यान में ये देना है कि जो 90 डिग्री हुआ ये साइन और कॉस का पूरा कोण हुआ, ठीक है। अगर हमको साइन 30 है और इधर हो जाएगा साइन 30, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा, तो वो 60 किसका हो जाएगा? कॉस। यानी साइन 30 का जो मान होगा वो कॉस 60 के मान के बराबर होगा। अगर हमको ये 45 है तो इसका भी 45 का मान बराबर होगा। अगर ये हमको 60 है यानी साइन 60 का मान जो होगा उस कॉस 30 के मान के बराबर होगा। बस यही डिग्री का अंतर है और कुछ नहीं है। अगर ये 0 है तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा, अगर ये 90 है तो ये 0 डिग्री के बराबर होगा। किस में? साइन कॉस में। साइन अगर 30 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। बस इसी चीज को यहाँ पे फॉलो कर देना है। अब चलते हैं, हमको कॉस निकालना है, कॉस 0 का मान निकालना है। कॉस 0 का मान तो 0 और 90, मतलब 90 को हमको जोड़ के लाना है। दो को कोण ऐसा लेंगे जो जोड़ने पर 90 हो जाए, वो मान बराबर हो जाएगा। 0 और 90 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। हमको किसका चाहिए? कॉस 0 न चाहिए, यानी 90 का मान पलटी मार देंगे। 90 का मान जो होगा साइन का वो कॉस 0 का मान होगा। 30 का मान क्या है हमको? अब किसका नाम मान चाहिए? 30 का। 30 और 60 90, 60 का मान क्या हो जाएगा? √3/2। 45 तो 45 का मान बराबर हो जाएगा। अब हमको cos 60 चाहिए, यानी साइन 30 का मान बैठा देंगे। 60 30 90, 90 पूरा देना है। 90 है तो 0 का मान हो जाएगा, तो 0 का मान कितने है? 0। अब देखिए दोस्त, यहाँ से ये हो जाएगा। अब हमको tan निकालना है, तो tan बराबर क्या है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी साइन के मान में कॉस के मान से भाग दे देंगे तो हम लोग tan का मान निकल जाएगा। यानी 0 लाना, tan 0, यानी 0 में 1 से भाग देंगे तो 0, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3, 1/√2 बट्टा 1/√2 अगर भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। इसे ये हो जाएगा √3/2 बट्टा 1/2 को काटेंगे तो 2 कट जाएगा, यानी √3। 1 में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे अगर हम कोई संख्या मान लीजिए 5 में अगर 1 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन अगर 5 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। कोई संख्या अगर 0 में बहुत पावर होता है दोस्त, 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। लेकिन इसी 1 को अगर 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 ऊपर मतलब 0, 0 नीचा मतलब इन्फिनिटी। 0 में बहुत पावर होता है। चलिए दोस्त आगे चल के कॉट किसका होता है दोस्त? अब देखिए यहाँ पे कॉट को अगर उलट देंगे तो tan बनता है, tan को अगर उलट देंगे तो कॉट बनेगा। तो tan को उलट लेते कॉट बन जाएगा। 0 है, 0 को उल्टेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्त? 1/0, यानी इन्फिनिटी। बस ये उतर जाए, उलट देंगे, इसको भी उलट देंगे तो √3, इसको उल्टेंगे तो 1 रहेगा, इसको उल्टेंगे तो 1/√3, इसको उल्टेंगे तो 0। यानी इन्फिनिटी को उलट देंगे मतलब इन्फिनिटी बट्टा 1 बराबर 0। यहाँ से एक बात ये हुआ कि 0 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1/0 बराबर इन्फिनिटी, यानी 0 गुना इन्फिनिटी बराबर 1 होता है। यहाँ के अकॉर्डिंग हमको ये पता चला, यानी शून्य बनना जरूरी है, इन्फिनिटी तो बन ही जाएगा। चलिए अब सेक है तो सेक को कॉस को उलट देंगे तो सेक बन जाएगा। तो सेक क्या है दोस्त? सेक हो जाएगा 1, 1 का उलट देंगे तो 1 रहेगा, इसको उलट देंगे तो 2/√3, इसको उल्टेंगे तो √2, इसको उल्टेंगे तो 2, इसको उल्टेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हो जाए हो दादा। चलिए कॉसेक, साइन को उलट लेंगे तो इसको 0 को उल्टेंगे तो इन्फिनिटिव, इसको तो 2, इसको √2। या फिर यहाँ से भी उलटते हैं, सेक कॉसेक में रिलेशन यही है, बस 90 वाला रिलेशन है। इसके बाद अगर इसको उल्टेंगे तो 60, कॉसेक 60 को उल्टेंगे तो 2/√3। अब ये हो जाएगा, उलटेंगे तो 1। दोस्त इसमें ये बात था उलटने का मान याद रखना पड़ता है क्वेश्चन बनाने के लिए, जब एग्जाम में पूछता है तब। दूसरा बात इसमें ये है देखना कि डिग्री का मान अगर 0 से 90 हो रहा है, डिग्री का मान बढ़ रहा है तो किसका किसका मान बढ़ेगा? तो देखिए दोस्त, साइन का मान 0 से 1 हो गया, कब? जब 90 हुआ, यानी डिग्री थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो
किसका किसका मान बढ़ेगा दोस्त? देखिए साइन का मान बढ़ रहा है लेकिन कॉस का मान घट रहा है, टेन का मान बढ़ रहा है, कॉट का मान घट रहा है, सेक का मान बढ़ रहा है, कॉसेक का मान घट रहा है। देखिए दोस्त, तो साइन बढ़ा, टेन बढ़ा और सेक बढ़ा, यानी थीटा बढ़ेगा तो साइन, टेन और सेक का मान बढ़ेगा, यानी एस एस टी का मान बढ़ेगा। ठीक है दोस्त, एस एस टी मतलब साइन सेक टेन का मान बढ़ेगा जब थीटा बढ़ेगा। और जब थीटा बढ़ेगा तो किसका मान घटेगा? कॉस, कॉट और कॉसेक। कॉस का मान घट रहा है, कॉट का मान भी घट रहा है और कॉसेक का मान भी घट रहा है, यानी कॉस, कॉट और कॉसेक, कॉसेक का मान घटेगा, एसएसटी का मान घटेगा। अब इसको लिखेंगे सी बोतल आ गया, सी का मान घटेगा। ठीक है दोस्त, अभी देखिए थीटा का मान बढ़ेगा तो एसएसटी यानी साइन से टेन का मान बढ़ेगा, एसएससी मतलब सीसीसी मतलब सेक कॉस कॉट कॉसेक का मान घटेगा जब थीटा बढ़ेगा। अब इसमें क्या पूछता है? साइन का अधिकतम मान क्या होगा? एक। कॉस का अधिकतम मान भी एक ही होता है, लेकिन साइन का अधिकतम मान एक, न्यूनतम मान 0, टेन का अधिकतम मान इन्फिनिटिव, कॉट का अधिकतम मान क्या होगा? 0, थीटा बढ़ेगा तो। कॉसेक का अधिकतम मान, यहाँ देखिए घट ये रहा, थीटा बढ़ता है तो इसका मान घटता है, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा? थीटा बढ़ने पर 1। तो दोस्त ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है, इसीलिए आ गए हैं लेके। चलिए दोस्त, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ध्यान दीजिएगा, आगे और आगे कीजिएगा। धन्यवाद।